हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड द बेस्ट तरीके से आप हमारी जो बुक है द सीक्रेट ऑफ मिलीनियर्स माइंड, इसको आप द बेस्ट वे में रीड कर रहे होंगे। सो एवरीवन, हम कहाँ हमारे पेज नंबर 70 पर और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। ठीक है, यहाँ तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। सो चलिए स्टार्ट करती हूँ। ओके, सम माइट से, कुछ लोग आपको मेरे को बोलते हैं सम माइट से, कुछ लोग कहते हैं हाउ व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। आई वर्क माई बट ऑफ, कि मैंने आई वर्क माई बट ऑफ का मतलब होता है जी तोड़ मेहनत करना, कि मैंने काम किया है बिल्कुल मन से, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है मैंने। आई एम ट्राइंग रियल हार्ड, और मैं असलियत में क्या कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ मेहनत करने की। ऑफ कोर्स, असल में आई एम कमिटेड टू बीइंग रिच, और मैं कमिटेड भी हूँ रिच बनने के लिए। एंड आई वुड रिप्लाई, और फिर मैं उनको रिप्लाई करूँगा, दैट यू आर ट्राइंग मीन्स लिटल, कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप जस्ट थोड़ा सा ही काम कर रहे हैं। एंड द डेफिनेशन ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट की जो डेफिनेशन वो क्या होती है, इज़ टू, क्या होती है वो, डिवोट वन सेल्फ अनरिजर्वडली, अपने आप को पूर्ण रूप से डिवोट कर देना, समर्पित कर देना, दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट। द की वर्ड इज अनरिजर्वडली, जो की वर्ड है क्या, अनरिजर्वडली, विच मीन्स, जिसका क्या है अर्थ है, यू आर पुटिंग एवरीथिंग, कि आप क्या कर रहे हो, अपना सब कुछ झोंक रहे हो उस चीज़ को गेट करने में। एंड आई मीन, और मेरा अर्थ है, एवरीथिंग यू गोट इन टू इट, और आप क्या करते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। मोस्ट पीपल, जो बहुत सारे लोग होते हैं, आई नो, मैं जानता हूँ, हु आर नॉट फाइनेंशियली सक्सेसफुल, जो क्या नहीं है, फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हैं, हैव लिमिट्स, उनकी क्या होती हैं, लिमिट्स होती हैं, ओन हाउ मच दे आर विलिंग टू डू, कि वो कितना ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इच्छाएं कर सकते हैं, कितना ज़्यादा वो अपनी इच्छाओं के लिए क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। हाउ मच दे आर विलिंग टू रिस्क, कि वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कितना रिस्क उठा सकते हैं। एंड हाउ मच दे आर विलिंग टू सेक्रीफाइस, एंड अपने इच्छाओं के लिए, अपनी ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए वो कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ऑल दो, फिर भी, दे थिंक, वो सोचते हैं, दे आर विलिंग टू डू वट एवर इट टेक्स, दे आर विलिंग, उनकी क्या होती है, इच्छा होती है, टू डू, कुछ भी करने की, वट एवर इट टेक्स, जो कुछ लग, वो उनकी इच्छा क्या होती है, फिर भी क्या होती है उनकी इच्छा, कि जो कुछ भी उन्हें करना है ना वो सब करेंगे। अपॉन डीपर क्वेश्चनिंग, अगर मैं उनसे डीप में क्वेश्चन करूं, आई ऑलवेज फाइंड, कि मैं हमेशा से क्या पाता हूँ, दे हैव प्लेंटी ऑफ कंडीशंस, उनके पास क्या होती हैं, प्लेंटी होता है बहुत सारी, ऑफ कंडीशंस, उनकी बहुत सारी शर्तें होती हैं, अराउंड किसके बारे में, व्हाट दे आर विलिंग टू डू, जो वो करने की इच्छा कर रही है ना, उसके पीछे उनकी क्या होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी शर्तें होती हैं। एंड नॉट टू डू सक्सीड, और सक्सेसफुल ना होने की भी उनकी क्या होती हैं, बहुत सारी शर्तें होती हैं। आई हेट टू हैव टू बी दी वन टू टेल यू दिस, कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, बट गेटिंग रिच, क्या करना, रिच बनना, इज़ नॉट अ स्क्रोल इन दी पार्क, ये स्ट्रोल नहीं है, इट्स नॉट लाइक अ पीस ऑफ केक। ओके, ये इतना आसान भी नहीं है कि जैसे कि आप एक पार्क में टहल रही हैं, रिच बनना इतना भी आसान नहीं है। एंड एनी वन हु टेल्स यू, और जो कोई भी आपको ये बताता है कि हाँ इट्स लाइक अ स्क्रोल इन दी पार्क, तो इट इज़ ईदर नोज अ हैक ऑफ लॉट मोर देन, कि या तो वो ऐसे हैक जानता है मेरे से भी कहीं ज़्यादा, कि वो बहुत ज़्यादा गेट कर सकता है अपनी लाइफ में, और इज़ अ लिटल आउट इंटीग्रिटी, या फिर वो क्या है, इंटीग्रिटी होता है ईमानदारी, आउट ऑफ इंटीग्रिटी हो जाएगा, कि उसे ना मतलब क्या हो गया है, कि वो उसमें थोड़ी बहुत ही ईमानदारी की भावना बची हुई है, कि वो थोड़ा बहुत ही ईमानदार पर्सन है, वो ईमानदारी से आपको सच नहीं बता रहा है। ओके, इन माई एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस से, गेटिंग रिच, रिच बनना, टेक्स फोकस, कि आपको रिच बनने के लिए किसकी फोकस की नीड होगी, आपको करेज की नीड होगी, साहस की, आपको नॉलेज की, आपको एक्सपर्टीज की, इन विच स्किल्स यू आर एक्सपर्ट। ओके,
100% ऑफ योर एफर्ट, कि आपको 100% अपने एफर्ट्स डालने होंगे, कोशिश करनी होगी। अ नेवर गिव अप एटीट्यूड, और आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, आपका इस टाइप का एटीट्यूड होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अ रिच माइंड सेट, और आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक रिच माइंड सेट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू ऑल्सो हैव टू बिलीव इन योर हार्ट ऑफ हार्ट्स दैट यू कैन क्रिएट वेल्थ। आपको क्या करना होगा, यू हैव टू बिलीव, विश्वास करना होगा इन योर हार्ट, अपने दिल की बातें आपको सुननी होगी कि हाँ यस यू कैन क्रिएट वेल्थ, कि हाँ आप क्या कर सकते हैं, आप वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। दैट यू एब्सोल्युटली डिजर्व इट, और आप वेल्थ को क्या करते हैं, आप डिजर्व करते हैं वेल्थ को। अगेन दोबारा से, व्हाट दिस मीन्स इज दैट, इसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ है इसका, इफ़ यू आर नॉट फुली टोटली एंड ट्रूली कमिटेड, अगर आप क्या नहीं हैं पूर्ण रूप से, टोटली वही होगा, अगर पूरे तरीके से एंड सच्चे मन से क्या नहीं है, आप कमिटेड नहीं हैं टू क्रिएटिंग वेल्थ, वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, चांसेस यू आर वांट, चांसेस क्या होंगे कि आप फिर नहीं बन पाएंगे, एक अमीर पर्सन आप नहीं बन पाएंगे। यू कांट क्रिएट वेल्थ इन योर लाइफ। ओके, वेल्थ प्रिंसिपल भी हमारा यहाँ पर यही बनेगा, ये देखिए वेल्थ प्रिंसिपल यही होगा, इफ़ यू आर नॉट फुली टोटली एंड ट्रूली कमिटेड, पूर्ण रूप से आप क्या नहीं हैं, कमिटेड नहीं है, सच्चे मन से अगर आप कमिटेड नहीं हैं टू क्रिएटिंग वेल्थ, वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, चांसेस यू आर वांट, कि चांस क्या होंगे कि आप उसे गेट नहीं कर पाएंगे। आर यू विलिंग टू वर्क 16 आवर्स अ डे, क्या आप कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप 16 घंटे एक दिन में काम कर सकते हैं। रिच पीपल आर, रिच पीपल तैयार हैं कि वो हाँ 16 घंटे काम कर सकते हैं एक दिन में। आर यू विलिंग टू वर्क 7 डेज अ वीक, क्या आपके अंदर वो क्षमता है कि आप सातों के सातों दिन काम कर सकती हैं। एंड गिव अप मोस्ट योर वीकेंड्स, और अपने जितने भी आपके वीकेंड्स डेज हैं, सैटरडे संडेज हैं, उनको भी गिव अप कर सकते हैं। ओके, फॉर गेटिंग मनी इन योर लाइफ। रिच पीपल आर, रिच पीपल क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं कि हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ। आर यू विलिंग टू सेक्रीफाइस सीइंग योर फैमिली, क्या आप क्या कर सकते हैं, आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का। ओके, एंड गिव अप योर रिलेशंस एंड हॉबीज़, क्या कर सकते हैं, रिक्रिएशंस, एंड गिव अप योर रिक्रिएशंस, जो भी आपके शौक़ हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, आप उनको भी गिव अप कर सकती हैं। रिच पीपल आर, रिच पीपल ऐसा कर सकते हैं। आर यू विलिंग टू रिस्क ऑल योर टाइम, क्या आप क्या कर सकते हैं, आप रिस्क कर सकते हैं अपने पूरे टाइम का, अपनी एनर्जी का। एंड स्टार्टअप कैपिटल, स्टार्टअप कैपिटल क्या होता है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, क्या आप उसको भी क्या कर सकते हैं, गिव अप कर सकती हैं विद नो गारंटी, जिसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि वो आपको वापस मिले। रिच पीपल आर, लेकिन रिच पीपल ऐसा भी करते हैं, वे गिव अप कर देते हैं अपनी टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपने स्टार्टअप कैपिटल्स को। ओके, फॉर आर टाइम, एक समय के लिए, होपफुली आशापूर्वक, आ शॉर्ट टाइम, जो क्या होता है थोड़ा सा जो टाइम होता है, बट ऑफन अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अक्सर वो क्या होता है बहुत ज़्यादा लंबा होता है। रिच पीपल आर रेडी, शॉर्ट टाइम के लिए ही नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं राइटर कि होपफुली अ शॉर्ट टाइम बट ऑफन अ लॉन्ग टाइम, कि आशापूर्वक थोड़े से टाइम के लिए नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रिच पीपल रेडी रहते हैं, क्या करने के लिए, ऑल ऑफ द अबो, जो आपको ये रिस्क बताए हैं ना कि वो हर एक चीज़ को गिव अप कर देते हैं, हर एक चीज़ में रिस्क लेना शुरू कर देते हैं, लंबे टाइम तक वो ये कर सकते हैं। आर यू, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, आगे है नेक्स्ट, मे बी यू विल बी लकी, शायद क्या हो सकते हैं कि आप लकी हो सकते हैं। एंड यू वोंट हैव टू वर्क लॉन्ग, कि आपको क्या ना करना पड़े, ज़्यादा लंबे टाइम तक काम ना करना पड़े, और ज़्यादा हार्ड वर्क भी ना करना पड़े, और सेक्रीफाइस एनीथिंग, और शायद आपको कुछ भी त्याग ना करना पड़े। यू कैन विश फॉर दैट, आप इसके लिए विश कर सकते हैं, बट आई श्योर, लेकिन मैं श्योर हूँ, वुडंट काउंट ऑन इट, लेकिन आप क्या नहीं हो सकते हैं, आप इन सब चीज़ों से नहीं बच सकते हैं कि आप इतने लकी हों कि आपको लंबे समय
टाइम तक वर्क ना करना पड़े, आपको हार्ड वर्क ना करना पड़े, आपको सैक्रिफाइस कोई भी चीज़ ना करनी पड़े, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके, अगेन दोबारा से अगर मैं फिर से आपको बताऊं, रिच पीपल आर कमिटेड। रिच पीपल क्या होते हैं? कमिटेड होते हैं, वो प्रतिबद्ध होते हैं, इनफ टू डू वट एवर इट टेक्स, कि वो हर एक चीज़ कर सकते हैं जो उनको रिच बनाने में उनकी हेल्प कर सकती हैं, जो उन्हें लगे कि हाँ इन दिस वे आई एम प्रोक्रास्टिनेटिंग माई सेल्फ, तो वो उसी चीज़ को क्या कर देते हैं? गिव अप कर देते हैं। ओके, पीरियड। पीरियड यहाँ पे हो गया कि ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं तक ये बात हमारी ख़त्म हो जाती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग, कि ये क्या रोमांचकारी नहीं है, क्या इंटरेस्टिंग नहीं है ये। हाउएवर, फिर भी, दैट वंस यू डू, जब आप एक बार क्या कर लेते हैं? कमिट। आप जब एक बार अपने आप को कमिट कर देते हैं, द यूनिवर्स विल बैंड ओवर बैकवर्ड टू सपोर्ट यू, कि यूनिवर्स पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो झुक जाता है। बैंड, बैंड होता है झुकना, ओवर बैकवर्ड, आपके पीछे आपको सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्स पूरी तरह से क्या हो जाता है? आपकी हेल्प करने में जुट जाता है जब आप एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं तब। वन ऑफ माई फेवरेट पैसेज इज़ बाय एक्सप्लोरर, मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या है? पैसेज है, वो एक एक्सप्लोरर का है जिसका नाम है W.H. मुरे, हु रोट द फॉलोइंग, जिन्होंने क्या लिखा था? ये नीचे दिया गया है, वो लिखा ड्यूरिंग वन ऑफ द फर्स्ट हिमालयन एक्सपेडिशन, हिमालयन की जो पहली क्या थी एक्सपेडिशंस थी, उसमें उसी के दौरान उन्होंने ये नीचे दिया गया पैसेज लिखा था, जो राइटर का मोस्ट फेवरेट क्या है? पैसेज है। अनटिल वन इज कमिटेड, जब तक कोई पर्सन क्या नहीं करता? कमिट नहीं करता। देर इज हेजिटेंसी, क्या रहती है? झिझक रहती है। द चांस टू ड्रॉ बैक, चांस क्या होते हैं कि आप अपने कदम पीछे हटा सकते हैं। ऑलवेज इन इफेक्टिवनेस, और क्या हो सकता है? हमेशा क्या हो सकता है कि आपको किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव ना पड़े। कंसर्निंग ऑल एक्ट्स ऑफ इनिशिएटिव, कंसर्निंग ऑल एक्ट्स ऑफ इनिशिएटिव, और ये क्या होते हैं? ये सारे एक्ट हमारे क्या होते हैं? इनिशिएट, हमें आगे बढ़ने से क्या करते हैं? रोकते हैं। देयर इज़ वन एलिमेंट्री ट्रूथ, और इसके पीछे क्या है? एक बुनियादी सच है। द इग्नोरेंस ऑफ, जो इग्नोरेंस है कि हम क्या नहीं कर रहे हैं? ज़्यादा कंसर्न नहीं कर रहे हैं रिगार्डिंग आवर कमिटमेंट, कि हमें लाइफ में करना क्या है, कि हाँ आई वॉन्ट टू डू दिस एंड आई विल डू दिस एट एनी कोस्ट। ओके, अगर हम कमिटमेंट नहीं करेंगे तो इस टाइप की जो इग्नोरेंस होगी वो हमारे काउंटलेस आइडियाज़ को किल कर देगी, एंड स्प्लेंडेड प्लान्स, और हमारे जो बहुत ही शानदार प्लान्स होंगे उनको भी ख़त्म कर देगी, उनको भी क्या कर देगी? ख़त्म कर देगी। दैट द मोमेंट वन डेफिनेटली कमिट वन सेल्फ, और क्या होगा अगर कोई पर्सन डेफिनेटली क्या कर लेता है? कमिट हो जाता है, कमिटमेंट कर लेता है अपने आप से। देन प्रोविडेंस मूव्स टू, प्रोविडेंस क्या होता है? कि ईश्वर की कृपा उसके पास चली आती है, भगवान उसकी स्वयं हेल्प करते हैं। ओके, अगर एक बार पर्सन कमिट कर लेता है कि चाहे जो हो जाए मैं ये सब बनकर ही रहूँगा, ओके, तो स्वयं हेल्प करते हैं। कौन? भगवान। अ होल स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स, और जो क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स इश्यूज फ्रॉम द डिसीजन, इस एक डिसीजन से जो सारे के सारे जो इवेंट्स इश्यूज होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? रेजिंग इन वंस फेवर ऑल मैनर ऑफ अनफोर्सीन इंसिडेंट्स, रेजिंग इन क्या हो जाते हैं? कि भगवान स्वयं उनकी हेल्प करते हैं और सारी की सारी चीज़ें उसके फेवर में होनी शुरू हो जाती हैं, जो क्या है? एक अनफोर्सीन इंसिडेंट हो जाता है उस पर्सन के लिए, अनफोर्सीन मीटिंग्स हो जाते हैं उस पर्सन के लिए। एंड मटेरियल असिस्टेंस, भगवान उसकी मटेरियल असिस्टेंस में भी हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। विच नो मैन कुड हैव ड्रीम्ड वुड हैव कम हिज वे, जो एक पर्सन क्या नहीं कर सकता? अपने सपने तक में नहीं सोच सकता ना, ऐसे ऐसी चीज़ें वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है।
ओके। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द यूनिवर्स विल असिस्ट यू। यूनिवर्स क्या करेगा, आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, गाइड यू, आपको गाइड करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, एंड इवन क्रिएट मिरेकल्स फॉर यू। और वो क्या करेगा, जादू क्रिएट करेगा, नए नए इंसिडेंट्स, पॉजिटिव इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा। किसके लिए, आपके लिए। बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यू हैव टू कमिट। सबसे पहले आपको कमिटमेंट करने होंगे अपने आप से, अपने भगवान से। सबसे पहले यू हैव टू बी कमिटेड पर्सन। ओके। नेक्स्ट है हमारी डिक्लेरेशन। ओके, डिक्लेरेशन है, प्लेस योर हैंड। आपको क्या करना है, अपना जो हाथ है वो प्लेस करना है अपनी हार्ट पर, एंड श्योर बोलना है, आई कमिट टू बीइंग रिच, कि मैं कमिटमेंट करता हूँ कि मैं रिच बनूंगा। टच योर हेड, आपको क्या करना है, अपनी हेड को टच करना है, एंड से, और बोलना है, आई हैव अ मिलीनियर माइंड, कि मेरे पास भी क्या है, एक मिलीनियर माइंड है। मिलीनियर माइंड एक्शन, मिलीनियर्स माइंड के जो एक्शंस होते हैं वो आपको क्या क्या करने हैं, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, आपको क्या करना है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, ओन एग्जैक्टली, हूबहू क्या, वाई क्रिएटिंग वेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट टू यू, कि वेल्थ को क्रिएट करना आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, उस पर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ राइट करना है। बी स्पेसिफिक, जो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। मीट विद अ फ्रेंड, आपको क्या करना है, एक फ्रेंड से मिलना है, और फैमिली मेम्बर, या फिर एक किसी आप फैमिली मेम्बर से मिल सकते हैं, हु हु इज़ विलिंग टू सपोर्ट यू, जिसके अंदर इच्छा है कि वो आपकी हेल्प करे। टेल दैट पर्सन, आपको क्या करना है, उस पर्सन को ये बताना है, यू वॉन्ट टू इवोक द पावर ऑफ कमिटमेंट, आपको क्या करना होगा, जगानी होगी अपनी जो शक्तियां हैं ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट की, फॉर द पर्पज़ के लिए, ऑफ क्रिएटिंग ग्रेटर सक्सेस, क्या करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस क्रिएट करने के लिए अपनी लाइफ में आपको अपनी जो शक्तियां हैं रिगार्डिंग योर कमिटमेंट, वो आपको क्या करनी होंगी, वो करनी होंगी। पुट योर हैंड ऑन योर हर्ट, आपको क्या करना है, अपना जो हाथ है वो अपनी हर्ट के पास रखना है। लुक दैट पर्सन इन द आई, और आपको क्या करना है, देखना है उस पर्सन की आईज में, एंड रिपीट, और आपको रिपीट करना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दी गई जो स्टेटमेंट है ना, उसको आपको क्या करना है, रीड करना है, रिपीट करना है। आई योर नेम, आई जैसे मेरा नाम क्या है, पायल है, तो मैं यहाँ पे पायल लिखूंगी, आई पायल डू हेयर बाय कमिट, यहाँ पर क्या कर रही है कि पायल कमिटमेंट कर रही है टू बिकमिंग अ मिलीनियर, कि वो क्या कर रही है, एक मिलीनियर पर्सन बनने के लिए वो क्या कर रही है, कमिटमेंट कर रही है, और मोर, और इससे भी कहीं ज़्यादा, 1127 यहाँ पे डेट। टेल योर पार्टनर टू से, और आपको क्या करना है कि अपने पार्टनर को बताना है, आई बिलीव इन यू, कि मैं आपसे क्या, आप में क्या कर रही हूँ, कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आई बिलीव इन यू। देन यू से, और फिर क्या करना, आपको बोलना है, थैंक यू, शुक्रिया। PS टू स्ट्रेंथ योर कमिटमेंट, आपको क्या करना है, अपने कमिटमेंट को मजबूती देने के लिए, और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, आई इनवाइट, कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इनवाइट कर रहा हूँ, यू आपको, टू कमिट डायरेक्टली, कि आप क्या करें, कमिट करें डायरेक्टली हमारे, टू मी, कि आप डायरेक्टली मेरे से कमिटमेंट करें, एट www.millionairemindsbook.com, कि आप मेरे से ये कमिटमेंट करें। आपके कमिटमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली जो मेरा millionaire mind बुक है ना, उस पर, जो मेरी वेबसाइट है ये, उस पर आपको डायरेक्टली मेरे से कमिट करना है। ओके। देन प्रिंट आउट, और फिर आपको क्या करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है अपने कमिटमेंट का, एंड पोस्ट, और उसको पोस्ट करना है इट ऑन योर वॉल, आपको क्या करना है, उसको अपनी वॉल पर पोस्ट करना है। PPS चेक इन एज टू हाउ यू फील बिफोर योर कमिटमेंट। PPS क्या होता है,
चेक इन एज कि आपको चेक करना है हाउ यू फील कि आप कैसा फील कर रहे हैं बिफोर योर कमिटमेंट, कमिटमेंट से पहले आप कैसा फील कर रहे थे, एंड हाउ यू फील आफ्टर इट, और कमिटमेंट करने के बाद आपको कैसा फील होता है, आपको ये चेक करना है। इफ़ यू फील अगर आप फील करते हैं आ सेंस ऑफ फ्रीडम कि आप आज़ादी क्या कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, यू आर इन योर वे, तो इसका मतलब है कि आप अपने सही रास्ते पर हैं। इफ़ यू फील अ टिंग ऑफ फ़ियर अगर आप थोड़ा-सा टिंग होता है कि आप थोड़ा-सा अगर फ़ियर डर अगर आपको फ़ील हो रहा है, यू आर ऑन योर वे कि आप अपने रास्ते पर हैं। इफ़ यू डोंट बॉदर डूइंग इट अगर आप क्या नहीं करते हैं, यू डिडंट बॉदर कि आप परेशान नहीं करते हैं डूइंग इट, इसको करते टाइम अगर आप परेशान नहीं हो रहे हैं, यू आर स्टिल इन नॉट बीइंग विलिंग टू डू व्हाटएवर इट टेक्स, यू आर नॉट यू नॉट बीइंग विलिंग कि आपकी क्या नहीं है, इच्छा ही नहीं है टू डू व्हाटएवर कुछ भी करने की आपकी इच्छा नहीं है, इट टेक्स जो आपको करने के लिए ये सारी चीज़ें मिलीनियर पर्सनैलिटी बनने के लिए जो कुछ चीज़ें आपको चाहिए वो सब आप करने के लिए फिर क्या नहीं है, रेडी ही नहीं है। मोड जो आपका ये इस टाइप का मोड होगा, और आई डोंट नीड मुझे क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है टू डू एनी ऑफ दिस वियर्ड स्टफ़ कि इस टाइप के वियर्ड स्टफ़ अजीबोगरीब स्टफ़ करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके के मोड में आ जाते हैं, ईदर वे चाहे लेट मी रिमाइंड यू, तो ईदर वे मैं आपको क्या कर देता हूँ, याद दिला देता हूँ, योर वे हैज़ गोटन आपका जो क्या है रास्ता है, हैज़ गोटन यू एग्जैक्टली आपने क्या किया, वही रास्ता एग्जैक्टली में गेट किया है वेयर यू आर राइट नाउ कि आप जो अब हैं आपने वही रास्ता फिर अगेन अपना लिया है। ओके, आज का हमारा ये जो वेल्थ फाइल नंबर 3 थी वो आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम पेज नंबर 71 पर पहुंचेंगे कल को, और वेल्थ फाइल नंबर 4 हम कल से कंप्लीट करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए करते हैं हमारी वीडियो को ऑफ और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।